हेलो एवरीवन, वेलकम टू बस दिल से। ट्रैवल व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अमृतसर गई थी एंड उसके बाद हम गोल्डन टेम्पल गए थे एंड उसके बाद अगली मॉर्निंग में हमारी फ्लाइट थी वहाँ से। हम पहुँच चुके हैं अमृतसर एयरपोर्ट एंड वैसे ये एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली एयरपोर्ट है, बट हमारी फ़्लाइट यहीं से है, बट फिर भी क्लीन एंड साफ़ सुथरा एंड अच्छे से मैनेज है। अमृतसर से फ़्लाइट लेने का एक ये भी रीज़न है क्योंकि हमको स्कूट एयरलाइंस की फ़्लाइट लेनी थी जो कि अमृतसर से चलती है, और ये एयरलाइंस बाकी फ़्लाइट से 30,000 रुपये सस्ती थी, तो हमको यहाँ पर फ़ायदा हुआ इसलिए हमने यहाँ ले लिया। एंड जाके देखा तो यार हमें विंडो सीट नहीं मिली है। एंड देन फिर हमने फाइंड किया कि यार बहुत सीट्स खाली हैं स्कूट एयरलाइंस पे, तो हमने अपनी सीट को शिफ्ट कर लिया, और इतनी खाली थी सीट्स कि आप पूरे रो में आप सिंगल बंदा बैठ रहा था। हम तो पूरा लेटते हुए सोते हुए स्लीपर बना के गए हैं उसको, मतलब। और फ्लाइट बहुत अच्छी थी। बाकी इंटरनेशनल फ्लाइट से मैं कंपेयर करूँ तो ये इसलिए मुझे कोई फ़र्क दिखा नहीं। इस फ्लाइट के सस्ते होने का रीज़न ये था कि आपको हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 10 किलो से ऊपर का सामान नहीं लेके जाना तो आपको वो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ 10 किलो सामान के पैसे दो। आपको अगर खाना नहीं खाना है तो उसके पैसे मत दो। आपको अगर ये वाली सीट नहीं लेनी है, विंडो सीट ही लेनी है, तो उसके पैसे मत दो, जो कि बाकी एयरलाइंस में इंक्लूडेड होता है। इसमें वो इंक्लूडेड नहीं था, तो हमको वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी, तो हमने उसके पैसे नहीं दिए। अच्छा, मैं आपको एक कमाल की बात दिखाती हूँ जो कि मुझे भी पहली बार पता चली है। देखो, ये विंडो, उस विंडो में बहुत सारी धूप आ रही है एंड इस विंडो में बिल्कुल ब्लैक आउट हो रखा है। तो ये यहाँ पर एक बटन है जिसमें आप अगर विंडो को मतलब सनी कर दोगे तो आप पे प्योर डायरेक्ट सनलाइट आएगी, एंड अगर आप इसको ब्लैक आउट कर दोगे तो ये सनलाइट आपकी चली जाएगी। मुझे तो ये चीज़ पहली बार पता चली है। अगर आपको पहले से ही पता था तो मुझे बताना आपने कौन सी एयरलाइन में ये चीज़ देखी है। एंड अब हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है सिंगापुर में, एंड यहाँ पर लोग खड़े हो चुके हैं। देख रहे हो कितने इम्पेशेंट है लोगों में। एंड उसके बाद ये यहाँ से हम जा रहे हैं लाउंज में, क्योंकि हमने फ़्लाइट में खाना नहीं खाया था। फ़्लाइट में इतना अच्छा खाना मिलता भी नहीं है, तो हम जा रहे थे यहाँ लाउंज में, और यहाँ पर हम खाएंगे टेस्टी खाना। वैसे खाना तो खाते रहेंगे, बट यार इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना, उसको घूमने और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने का ना अलग ही मज़ा है। मतलब सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड में से कुछ नंबर पे आता है ये वाला सिंगापुर का एयरपोर्ट। एंड फिर यहाँ पर हम सिंगापुर में, मैंने यहाँ पर वॉशरूम में जाके चेंज किया, मैंने साड़ी पहनी, एंड साड़ी पहन के मैंने फिर वीडियोस बनाई, कुछ वीडियोस बनानी थी, तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। एंड देखो ये वाला टैप, इसमें पहली बार मैं देखा कि सोप भी ऑटोमेटिक सेंसेशन से आता है। बहुत सारी वीडियोस बनाने के बाद हम फाइनली पहुंच गए अपने लाउंज में पेट पूजा करने के लिए। तो हमने सबसे पहले खाया ये सैलेड, बहुत ही यम्मी एंड रिच सैलेड लग रहा था ये, जिसमें लेटस थे, कॉर्न्स था, सॉसेस थी एंड बहुत सारी वेजिटेबल्स थी। एंड उसके बाद ये 2 फ्रूट्स भी थे। ये फ्रूट्स सभी उस समय खाए नहीं गए, तो मैंने अपने बैग में रख लिए बाद में खाने के लिए। फिर कुछ नूडल्स खाए एंड इतना टेस्टी नहीं था नूडल्स। एंड फिर कुछ चकना खाया, ये ज़्यादा टेस्टी हो रखा था। एंड उसके बाद यार चावल दाल से कौन बच पाता है, चावल दाल खाए हमने। और मेरे को तो अभी से चावल दाल की वो हो गई थी इंडिया छोड़ते ही। एंड ये चावल ना सब जगह ऐसे चावल थे जो हमारे यहाँ पर बिल्कुल ही सस्ते चावल मिलते हैं ना, बट इस पूरी फॉरेन कंट्री ऐसे चावल का यूज़ कर रही है। फिर थोड़ा और टाइम पास किया लाउंज में, थोड़ी और वीडियोस बनाई, एंड देन लास्ट में मैंने ग्रीन टी पी। एंड उसके बाद हम चले गए अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए, जो कि सिंगापुर से थी ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट। एंड यहाँ फ़्लाइट में जाके मैं सो गई, कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने। एंड उसके बाद डायरेक्ट पहुँच गए सिडनी। दैट्स इट फॉर माई साइड। एंड सिडनी पहुँच के जल्दी वहाँ की वीडियोज़ बनाती हूँ, एंड ज़रूर देखना आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।